So students, from this video we are going to start our chapter number 3. Okay, solutions of chapter number 3. We have done all the basic concepts. Okay, all the basic concepts theory part in our previous classes. हमने अपने previous classes में पूरे theory part जो है इसका पूरा देख लिया था. So now we are going to start with our solutions of the NCERT textbook, right? So let us see the first question. Exercise 3.1, question number 1. Aftab tells her daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ओके इसका मीनिंग क्या हुआ कि आफ्ताब ये कह रहा है अपनी डॉटर को कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले ही वॉज 7 times as old as you. ओके मतलब वो उसके 7 times old था अपनी डॉटर के आफ्ताब. ओके ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, दिस मीन्स वॉट, आफ्टर 3 years. यहाँ पे 7 years अगो की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट एज से 7 years पहले की बात हो रही है. और सेकेंड कंडीशन में ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, दिस मीन्स वॉट कि इन दिस सिचुएशन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आफ्टर 3 years फ्रॉम प्रेजेंट सिचुएशन. ओके जो उनकी प्रेजेंट एजेस है उसके आफ्टर 3 years की बात हो रही है. सो व्हाट इज़ गिवन, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मीन्स 7 years अगो जो आफ्ताब था वो अपनी डॉटर के 7 times था. बट आफ्टर 3 years मतलब प्रेजेंट एज से 3 years के बाद ही शैल बी वॉट 3 times एज ओल्ड एज his daughter. Okay, so represent this situation algebraically and graphically. You have to represent this situation algebraically as well as graphically. So let us see कि इसको algebraically हम कैसे represent कर सकते हैं और graphically कैसे represent करते हैं. अब हमें क्या करना है कि लेट द प्रेजेंट एजेस बी एक्स. ओके आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम एक्स ले लेते हैं और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज वाई ले लेते हैं. वाई एक्स एंड वाई वी आर टेकिंग बिकॉज वी आर स्टडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. हम 2 वेरिएबल में उसको पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ओके सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. let the present age of Aftab be x years and present age of Aftab's daughter. Okay, Aftab's daughter be, सपोज हमने लिया y years. कितना लिया हमने y years. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी व्हाट y years. इज दैट क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या क्या गिवन है. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 हमको यहाँ पे क्या दिया है 7 years अगो, मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 7 years अगो अगर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब अभी x years है तो 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी थी x - 7. इज़ दैट क्लियर. सपोज दैट कि मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊँ कि सपोज दैट एक पर्सन की आज एज 20 years है तो आफ्टर 7 years अगो मतलब 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 20. तो उसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 7 years अगो ओके बिफोर 7 years जो एज थी उस पर्सन की कितनी थी 13 years. मतलब हमें यहाँ पे 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो वही हम यहाँ पे करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 एज ऑफ आफ्ताब 7 years अगो वॉज कितनी थी x - 7 years. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सिमिलरली एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर 7 years अगो वॉज कितनी थी, वो भी होगी कितनी y - 7. ओके बिकॉज दोनों को 7 years अगो की हम बात कर रहे हैं तो दोनों की प्रेजेंट एजेस से हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एज वेल एज हिज डॉटर. इज दैट क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए
कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 हमें देखिए क्या गिवन है, 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then. सो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी थी, x-7, ओके, और डॉटर की एज कितनी थी, y-7. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा है कि आफ्ताब की जो एज है, दिस इज वॉट आफ्ताब्स एज, ओके, एंड दिस इज आफ्ताब्स डॉटर एज. तो अगर हमको दोनों को इक्वल करना है, सो हमें 7 कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद आफ्ताब्स डॉटर एज. क्यों करना पड़ेगा, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ. नाउ सी कि आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर के कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ओके. उसकी एज जो है, जो आफ्ताब की एज है वो अपने डॉटर की एज के 7 टाइम्स है. दिस मीन्स व्हाट, अगर हमको दोनों की एजेस को इक्वल करना है तो हमें 7 कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद आफ्ताब्स डॉटर एज. इज दैट क्लियर? देयरफॉर ये क्या मिल जाएगा हमें, x-7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7s are 49. इज दैट क्लियर? और दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, x-7y इक्वल टू -49 + 7 लिख सकते हैं, ओके. मैंने यहाँ पे -7 को इधर ट्रांसपोज किया. सिमिलरली 7y को RHS से LHS में मैं ट्रांसपोज मैंने किया. सो आई विल गेट व्हाट, x-7y इक्वल्स टू, नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 49/7, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 42. सो -42 यू विल गेट, ओके. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन. सी, सिंस वी आर in chapter 3 we are studying what, pair of linear equations in 2 variables, okay. so pair of linear equation, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस मिलेंगी, ओके. सो फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली. अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड कंडीशन दी है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, नाउ व्हाट वी विल गेट, देखो क्या लिखा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब सपोज कीजिए कि किसी पर्सन की एज 20 years है प्रेजेंट, ओके. सो आफ्टर 3 years हिज एज विल बी वॉट, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 3 years को ऐड करना पड़ेगा, ओके. सो सेम वे में आफ्ताब की एज और आफ्ताब की डॉटर्स एज में भी वी विल ऐड व्हाट, 3. इज दैट क्लियर? देयरफॉर आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज विल बी कितनी होगी, x+3 years. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली एंड आफ्टर 3 years आफ्ताब्स डॉटर एज विल बी वो भी कितनी होगी, y+3 years. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. जैसे हमने यहाँ पे किया था 7 years अगो के लिए, हमने दोनों एजेस में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया था x और y में से. इन द सेम वे फॉर आफ्टर 3 years वी हैव टू ऐड, ओके, वी हैव टू ऐड 3 to both x and y, that is age of आफ्ताब as well as age of आफ्ताब्स daughter. Is that clear? Therefore अब देखिए क्या लिखा हुआ है, I shall be 3 times as old as you. This means what? If this is x+3 is the age of आफ्ताब and y+3 is the age of आफ्ताब्स daughter, तो 3 times आफ्ताब की एज अभी 3 times है. सो इक्वल करने के लिए हमें 3 कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ वॉट, 3 किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर के साथ. बिकॉज अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हमको 3 को आफ्ताब डॉटर की एज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x+3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3y+9, ओके. और दिस मीन्स व्हाट, x-3y is equals to 9-3. So this we will get what, x-3y equals to 6, and this is your second equation. Is that clear? So students देखो हमारे पास कौन कौन सी 2 इक्वेशन आती हैं. फर्स्ट जब कंडीशन हमने अप्लाई की, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन, ओके, x-7y equals to -42, and after applying our second condition we will get the equation what, x-3y equals to 6.
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. ये इस सम की एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन थी. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं इसी सम के. ओके, सो लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ग्राफिकली इस सम को हम कैसे करेंगे. ओके, जो हमने अभी सॉल्व किया फर्स्ट सम. नाउ सी वी गॉट टू इक्वेशंस. ओके, हमको दो इक्वेशंस मिली हैं, तो लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट हमें जो मिली है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42. सो आई एम राइटिंग हेयर व्हाट, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, राइट. x minus 7y equals to minus 42, and second is what, x minus 3y equals to 6. So our second equation is what, x minus 3y equals to what, 6. Is that clear? Okay, so now अब हम सम को देखते हैं. ओके, ग्राफिकली कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट अस सी. नाउ सी, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. ओके, व्हेन वी हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, चैप्टर 4 जो 9th क्लास में है, दैट वी हैव स्टडीड. उस चैप्टर में हमने देखा था ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. सो आई होप आपको वो ग्राफ प्लॉटिंग बनती होगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ लाइन, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. हमको ग्राफ को, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स व्हाट, इट इज़ इनफ अगर हम 2 पॉइंट्स को लेके सम को सॉल्व कर लें. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो लेट अस सी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व हम कर सकते हैं. लेट अस सी. Now see students, first of all यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 है. ओके, सो यू कैन राइट वॉट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 42 इक्वल्स टू 7y. आप ऐसा लिख सकते हैं. ओके, क्या मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए x और 42 को मैंने एक साथ ले लिया है. इज दैट क्लियर? दिस मीन्स व्हाट, आई विल गेट y एज व्हाट, x प्लस 42 अपॉन 7. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई गेट व्हाट, मुझे क्या मिला, y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन 7. आई होप आपको यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया होगा. नाउ सी स्टूडेंट्स, आई एम ड्रॉइंग अ टेबल. अब मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे हमने 9th क्लास में ड्रॉ किया था. ओके, तो एक वैल्यू हम x के लिए ले रहे हैं और एक वैल्यू हम y के लिए लेते हैं. नाउ सी, हमें एक जब वैल्यू हम x के लिए लेते हैं तो हमें उससे रिलेटेड एक y की वैल्यू मिलती है. ओके, और ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. सो लेट अस सी. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज अवर x. ओके, ये हमारा x है, ये हमारी x की वैल्यू है. दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर ऑर्डर्ड पेयर x एंड y. इज दैट क्लियर? सो हमको यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पे लेनी है x की. ओके, वी विल पुट द वैल्यूज़ फॉर x एंड वी विल गेट द वैल्यूज़ फॉर y. इज दैट क्लियर टू यू? सो x इज अवर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज अवर व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ यहाँ पे वी शुड सब्सटीट्यूट x. यहाँ पे हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें y की वैल्यू जो मिले वो ऐसी मिले कि हम उसको ग्राफ में इजीली प्लॉट कर पाएँ. इज दैट क्लियर टू यू? सो लेट अस सी, हम वैल्यू देख लेते हैं कि हमें कौन सी मिल जाती है यहाँ पे. सो सपोज दैट इफ़ यू सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ x, इफ़ यू सब्सटीट्यूट 0. ओके, अगर हम x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, सो इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू 0, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं, सो लेट अस सी हमें यहाँ पे क्या मिलता है. नाउ सी, मैंने यहाँ पे एक रफ कॉलम भी एक बना दिया है कैलकुलेशन के लिए. नाउ यू कैन सी हियर दैट इफ़ x इक्वल्स टू 0, इफ़ x इक्वल्स टू 0, सो y कितना हो जाएगा हमारा, 0 प्लस 42 अपॉन 7. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट, 42 अपॉन 7 एंड 6 7s आर 42. ओके, सो हमारा y की वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फॉर x इक्वल्स टू 0 वी गेट y एज 6. तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनता है, 0, 6. ओके,
नाउ अब हमें एक और ऐसी x की वैल्यू लेनी है, ओके हम चाहें जितनी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, वी कैन टेक एज मच लार्ज एज वैल्यू वी रिक्वायर्ड, बट हमको जनरली वी कंसिडर स्मॉल वैल्यूज बिकॉज हमें उसको ग्राफ में प्लॉट करना रहता है। ओके स्टूडेंट, सो अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इफ़ नाउ यहाँ पे अगर आप रखें वैल्यू, इफ़ यू पुट हेयर वैल्यू 7, ओके अगर हम यहाँ पे x की जगह 7 रखते हैं, ओके सो if x equals to what 7, if you substitute x equals to 7, then y equals to what, y is equals to what 7 plus 42, okay, and 7 plus 42 is what 49, and if you divide this you will get what 7 7s are what 49. so हमको ये वैल्यूज मिल गई 6 और 7. you can take decimal values also, आप डेसिमल वैल्यू आप अगर यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 43/7, और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी, बट जनरली डेसिमल वैल्यू जो रहती है वो थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है उसको प्लॉट करने में। ओके दैट इज़ वाई आई हैव टेकन ऑल दैट वैल्यूज़, मैंने इंटेंशनली ऐसी वैल्यूज़ ली हैं जो 7 की टेबल में आ जाती हैं। ओके सो नाउ फॉर x इक्वल्स टू 7 आई गॉट y इक्वल्स टू 7, दिस मीन्स वॉट ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिला 7,7. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस टेबल, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं x की जितनी वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 करके। ओके सो दिस इज़ 1 2, ओके स्टूडेंट सो नाउ यू हैव सीन हेयर, मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लॉट कर दी हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर पेयर क्या बनाना है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके एंड बोथ दिस इक्वेशंस वी हैव टू प्लॉट इन आवर सेम ग्राफ। ओके सो लेट अस सी 0,6, सो x के लिए 0, y के लिए 6, हमें कहाँ मिलेगा 0,6, वी विल प्लॉट हेयर। ओके सो दिस पॉइंट इज अवर व्हाट, ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज अवर 0,6. इज दैट क्लियर? अब हम इसको नेमिंग अभी करेंगे बाद में। नाउ 7,7, सो 7,7 कहाँ पे आएगा, नाउ 7 x के लिए 7, y के लिए 7, सो योर यहाँ पे जो पॉइंट आपका 7,7 प्लॉट होगा, इट विल बी हेयर. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट व्हाट वी विल डू, वी फाइनली ज्वाइन दिस. ओके हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. सो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, सो आवर फाइनल ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके ये मैंने इसको I have joined these 2 points. Is that clear? So this means what? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे I have joined this. Okay. So ये हमारा पॉइंट क्या था? This was our point 7,7 and this was our point 0,6 and this is equation of our line what? X minus 7y equals to minus 42. Okay students? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये हमारी इक्वेशन थी. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट इक्वेशन. ओके अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं. नाउ अगेन वी विल ड्रॉ टेबल. ओके अब हम टेबल बनाएंगे x और y के लिए. सो लेट अस ड्रॉ द टेबल. सो यहाँ पे सिंस ओनली 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड, ओके मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट जो हैं वो सफिशिएंट हैं. ओके सिंस ओनली 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स. यू कैन टेक मोर देन 2 पॉइंट्स ऑल्सो. ओके आप 2 से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं. ओके नाउ सी आई हैव ड्रॉन दिस टेबल. दिस इज माई पॉइंट, दिस इज वॉट माई कोऑर्डिनेट x, दिस इज y एंड दिस इज माई कोऑर्डिनेट this is my point what xy. okay now see यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए एक रफ में कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ. now see x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आपको दिया है. this means what again x माइनस 6 इक्वल टू 3y. यू कैन राइट इट. ओके आपने माइनस 3y को RHS में ट्रांसपोज किया एंड यू हैव ट्रांसपोज 6 टू योर LHS. ओके सो दिस मीन्स वॉट योर y विल बिकम वॉट x माइनस 6/3. हमारा y किसके इक्वल आता है x माइनस 6/3. नाउ यू कैन डू
ओके, नाउ आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। यू कैन टेक वैल्यूज़ ऑफ एक्स बाय योर ओन चॉइस, आप कैसे भी ले सकते हैं, माइनस में प्लस में जैसा आपको लगे। तो आई एम टेकिंग यहाँ पे मैं जैसे कुछ एग्जांपल से आपको दो वैल्यूज़ लेके बता रहा हूँ। ओके, यू कैन टेक एनी वैल्यू। नाउ for x equals to 0, suppose I am putting x equals to 0, so your y equals to what? 0 minus 6 upon 3. This means what? Y equals to minus 6 upon 3. This means y equals to what? Minus 2. Okay, so this means what? For x equals to 0 you are getting minus 2. Okay, so 0 comma minus 2 जो है वो आपका एक पेयर बनता है। Now you can take what? आप यहाँ पे 3 ले सकते हैं। So for x equals to 3 or you can take 6 also. ओके, अगर आप 6 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ओके, सो फॉर x इक्वल्स टू 3 योर y इक्वल्स टू वॉट? 3 माइनस 6 अपॉन 3, दिस मीन्स वॉट? y इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3, दिस मीन्स y इक्वल्स टू वॉट? माइनस 1. दिस मीन्स वॉट? यू आर गेटिंग -1 फॉर व्हेन यू पुट वॉट? x इक्वल्स टू 3. तो 3 के लिए हमें क्या मिलता है? -1. इज दैट क्लियर? सो लेट अस ड्रॉ। इसको सेम हमको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है बिकॉज दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साथ इसको हम कंसिडर करते हैं ऑन द सेम ग्राफ पेपर। नाउ लेट अस सी 0, -2. सो वेयर 0, -2 विल बी प्लॉटेड? लेट अस सी 0, -2 हमारा यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी अवर पॉइंट 0, -2. नाउ 3, -1. सो 3, -1 हमारा कहाँ आएगा? दिस इज 3 एंड दिस इज -1. सो 3, -1 विल बी हेयर. इज दैट क्लियर? नाउ दिस मीन्स वॉट? इफ यू ड्रॉ दिस यू विल गेट, आपको यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, इफ यू प्लॉट दिस देन यू विल गेट वॉट? आपको ये इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है लाइन का. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस मीन्स व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन. ओके, ये हमारी किस इक्वेशन के लिए आई है? ये दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन. फॉर विच इक्वेशन? x माइनस 3y इक्वल्स टू व्हाट? 6. इज दैट क्लियर? एंड दिस पॉइंट इज योर व्हाट? 3, -1, and this point is your what? 0, -2. Okay, so I hope students you got it. I hope आपको ये अच्छी से सम क्लियर हो गया होगा कि ये सम क्या कह रहा है. Okay, so in this sum, फर्स्ट सम में हमने क्या देखा, और ऐसे ही हमें सेकेंड और थर्ड सम भी करना है. इन दिस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस आर देयर. सो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू डू एल्जेब्रिक एज वेल एज अवर ग्राफिकल solution. Is that clear? So in this video we have seen question number 1. In next video we will see our next question. Thank you.